अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। सुपर मज़ेदार, सुपर क्रिस्पी क्रंची हम बनाएंगे केक रस। आधा किलो केक रस। पहले तो आप क्रंच देखें इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से सुपर क्रंची, सुपर सॉफ्ट। और ये स्पॉन्ज जो मैंने आपको बनाना बताया था उसमें थोड़ी सी चेंजिंग मैं क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जब आपने केक रस के लिए रेसिपी बनानी है इंशाल्लाह ताला सुपर क्रिस्पी बनेंगे आप लोगों के। आप लोग देख सकते हैं कलर कितना अच्छा है। कटिंग कैसे करनी है, कौन सा मोल्ड आपको यूज़ करना है, ठीक है, और किस तरीके से इसकी शेप दी जाती है। आधा किलो केक रस कैसे बनेंगे वो इस रेसिपी के साथ आपको शेयर करने वाली हूँ कि क्या आधा किलो केक रस प्रॉपर कैसे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इस रेसिपी के लिए हमने लेने हैं 5 अंडे। 5 अंडे लेंगे लार्ज। उसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, दानेदार ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है, रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छे तरीके से बीट करेंगे। 9 मिनट आपने इसको बीट करना है प्रॉपर। जो आपका इलेक्ट्रिक बीटर है 300 वाट से ज़्यादा होगा तो आपको 8 मिनट लगेंगे। 8 से 9 मिनट में ये हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होके बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं होगा, फूलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको बस आपने फिर भी 8 से 9 मिनट बीट करना है। जितना बीट होता है उतना आपने टाइम मैंने बता दिया है ना आपको, तो आप लोग टाइमर पास रखोगे, इसे बीट करोगे। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों ने ऐड कर लेना है, अगर आपके पास है वनीला पाउडर तो वो आपने तकरीबन ½ टीस्पून ऐड कर देना है। अगर आपके पास लेमन एसेंस है तो वो आपने फ्यू ड्रॉप्स लाजमी से ऐड करने, वरना वनीला एसेंस ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेकिंग पाउडर है, मैदा है। मैदे को मैंने छान के रखा हुआ था, बेकिंग पाउडर ऐड करके हमने मिक्स कर लिया। 1 चुटकी हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और इसके बाद हम लोग बॉल में मिक्स कर देंगे। ठीक है, मिक्स करने का मेथड आपने हल्के हाथों से फोल्ड करना है। जो लोग कट एंड फोल्ड के मेथड से करते हैं वो लोग कट एंड फोल्ड के मेथड से कर लें। ठीक है, तो आप लोग किस तरीके से भी कर सकते हो इसको मिक्स। इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हो, आप लोग हाथों से भी बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हो। जब बड़ी बड़ी बेकरीज में बहुत बड़े बड़े बैच बनते हैं 5 किलो 10 किलो 20 किलो के, तो वो मशीन चलती हैं। ठीक है, आप लोग हाथों से उसे मिक्सिंग नहीं कर सकते, बहुत हल्के हाथों से मिक्स नहीं कर सकते। इतना बड़ा स्पैचुला कहाँ से लेकर आओगे। ठीक है, तो ये जो साइंस है ना, बेकिंग की साइंस है, बस आपने उसको समझना है। और मैं आपको सारे पॉइंट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने बस उन पॉइंट्स को नोट करना होता है कि हमें क्या बताया जा रहा है, बस आपने उन चीज़ों को अपने माइंड में रखना होता है। ठीक हो गया। सो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे और ये देखें मिक्स हो गया। अच्छा, टोटल यहाँ तक जो मिक्सिंग की है वो 9 मिनट मिक्स हुआ है। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने अलग से मिक्स किया, स्पैचुला से अगेन मिक्स कर रही हूँ। और आप देखो इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है। आप लोग हर चीज़ पे बहुत गौर किया करें कि जो रेसिपी बन रही है उसमें क्या बताया जा रहा है और किस तरह की वो लुक में लग रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने कोई सा भी जो है ना वो ऑरेंज कलर, लिक्विड हो, जेल हो, पाउडर हो, जर्दे वाला कलर भी होता है ना, लेकिन एक जर्दे वाला होता है बिल्कुल हल्का येलो, आपने वो नहीं डालना। थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड में होगा ना तो केक के कलर बड़ा खूबसूरत आता है। चाहे आप लोग पतीला में बेक करो, चाहे आप लोग ओवन में बेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम लोग जो है ना इसको इसी कंसिस्टेंसी देख लो। उसके बाद 9 बाय 9 स्क्वायर का मोल्ड लेना है अगर आपने केक रस बनाने हैं तो। ठीक है, अगर आप लोग हाफ़ रेसिपी करोगे तो आप लोगों ने 7 बाय 7 का लोगे इस रेसिपी को, अगर आप हाफ़ करोगे। 5 अंडों को हाफ़ कैसे करना है, 2.5 अंडा कैसे लेना है, 2 अंडा लोगे और उसको 1 अंडे को फेंटोगे अच्छे तरीके से, उसमें से हाफ़ आप ले लोगे। मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा जब 5 अंडों वाली रेसिपी होती है ना वो हाफ़ करती हूँ तो मैं 3 अंडों से बना लेती हूँ उसको। ठीक है, आधा अंडा नहीं रखती, वो भी ऐड कर लेती हूँ। ठीक हो गया। अब हमने इसके ऑयल से ग्रीस किया हुआ था, बटर पेपर लगाया हुआ था, हमने इस बैटर को डाला, सेट किया और उसके बाद हम बेक कर लेंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट। 40 मिनट में ये बेक हो जाएगा। कलर अच्छा नहीं आएगा तो आपने 5 मिनट मज़ीद इसको पड़े रहने देना है, कुछ नहीं होता, कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। 180 पे आपने इसको बेक करना है। पतीला में आपने दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा आंच रख के इसको बेक कर लेना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं। और जिन बच्चियों ने भी मुझसे पेड क्लासेस ली हुई हैं उनका सबसे बड़ा मसला जो मुझे समझ में आया, उनकी सिर्फ़ और सिर्फ मसला आ रहा था उनकी फ्लेम्स के ऊपर, उनके बर्नर के ऊपर, उनके मतलब उनको स्टोव की समझ ही नहीं थी कि हमारा चूल्हा हमें किस तरह से हमें सेट करना चाहिए। ठीक है, और अवन की टाइमिंग नहीं समझ आ रही थी और उनके केक्स फूलते नहीं थे, राइज नहीं होते थे। 1 घंटा केक ले जाता था, जबकि मेरी एक स्टूडेंट है उनका 1 घंटा और 20 मिनट एक स्पॉन्ज को बेक होने में लगता था। फिर जब मैंने उन्हें बताया तो वो इतना हंस भी नहीं थी, खुश भी हो रही थी और वो कह रही थी कि इतनी बड़ी, हालांकि ये माइनर सी मिस्टेक मुझे लग रही थी और ये इतनी बड़ी मिस्टेक थी मेरी। आप लोग भी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहो तो आप लोग बिल्कुल से कर सकते हो। नंबर यहाँ पर चल रहा है, आप लोग नंबर के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैजिकल हेयर ऑयल जो कि आपको 1 बॉटल के साथ हेयर ग्रोथ देता है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
मतलब 200% रिज़ल्ट है इसके। और आप लोगों ने तो स्टोरीज़ वगैरह पे देखते रहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जिन्होंने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी मैं उसमें अपडेट्स देती रहती हूँ। आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप। वहाँ पे मैं डिफरेंट तरह की जो है ना आप लोगों के साथ शेयरिंग करती हूँ, प्रोडक्ट के हवाले से, बेकिंग के हवाले से बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। सो यहाँ पर देखिए मैंने अनमोल्ड किया, इसका कलर कितना अच्छा है। जब भी आपको केक रस के लिए कट करना है ना, तो आपने स्क्वायर पेन लिया और आपने उसको इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जब 2 पार्ट्स में कट लगाओगे 3 स्पॉन्ज आपके पास, ठीक है, लंबाई में आ जाएंगे। उसके बाद ये देखिए आप लोग कितना ज़बरदस्त का लुक लग रहा है, कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो बहुत नॉर्मल बेकरी साइज़ के केक रस होते हैं ना, वो आपके बन जाएंगे। अच्छा, इस पूरी रेसिपी से आपके तकरीबन हाफ़ केजी जो है ना, आपके तकरीबन नहीं हाफ़ केजी ही बनेंगे। अच्छा, अब इस रेसिपी में आपको मैं ग्राम्स में बताऊंगी भी, वेट स्केल पर कि इसमें कितने बनेंगे, ठीक है। आपने इस बात पे परेशान नहीं होना, मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ना इसको कट कर लेना है। अच्छा, अब आपको चाहे तो आप लोग सोचो कि हम लोग इसको टी केक के तौर पे भी खा सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल से आप लोग इसे टी केक के तौर पर भी जो है ना वो सर्व कर सकते हो, बच्चों को दे सकते हो, ठीक है। आपको कलर आप लोग देख सकते हो कितना ज़बरदस्त आया है। सो यहाँ पर जो है ना हमने क्या करना है, अब जो है ना इसको करने के बाद अब हम इसे कटिंग करेंगे। अगर आप लोग सिर्फ 2 हिस्सों में कटिंग करोगे तो वो बहुत बड़े वाले केक रस बनेंगे। आप लोगों की मर्ज़ी है। उसके बाद आपने एक पैन ले लेना है, पिज़्ज़ा पैन ले लें, ठीक है। कोई भी ऑयल से ग्रीस नहीं करना, कुछ भी नहीं लगाना, जस्ट आपने इसको रखना है। अब जब ये ठंडा नहीं हुआ, जस्ट मैंने निकाला, कट किया और रख दिया। अब हमारा अवन या पतीला, उसको आपने बंद नहीं करना, उसको अपना फ्लेम ऑन ही रहने देना था, वो प्री हीटिंग पे लगा ही रहेगा केक निकालने के बाद भी। आपने इसको रखा और इसको आपने 20 मिनट दे दिया, ठीक है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं पहले वाले 40 मिनट देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं 10 मिनट मज़ीद दे देती हूँ, ठीक है। या आप लोग 20 और 10 भी दे सकते हो, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो। उसके बाद आपने इसको पलट देना है और पलटने के बाद अगेन आपने इसको 10 मिनट दे देने हैं, ठीक है। आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, या तो आधा घंटा एक बार लगा दो 30 मिनट और फिर आप 10 मिनट बाद में लगा लोगे। तो इस तरह से हमारे पास ये 40 मिनट हो जाएंगे। 20-20 मिनट के हिसाब से करोगे तो भी 40, और आधा घंटा और 10 मिनट के हिसाब से करोगे तो भी 40 मिनट। तो यहाँ पर दूसरी बार भी करके निकाला और आप लोग इसका क्रिस्प तो देख ही चुके हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है, कितने क्रंची बने हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, लेकिन अभी तो मैंने आपको बताना है कि कितने ग्राम बने हैं। तो यहाँ पर हम वेट स्केल ले लेते हैं। लुक आप लोग देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हाफ़ केजी की रेसिपी अब आप लोगों के पास है। अब आप लोग इससे आधे करोगे तो 1 पाव की रेसिपी भी बना सकते हो, ठीक है। अब ये हमारे पास बन रहा है टोटल जो है ना 385, ठीक है। अब 385 जैसे 400 हमारे 500 आधा किलो होने थे, तो इसमें से जो बच्चों थे, जो जैसे ही टी केक बना तो बच्चों ने बीच में से खा लिए। मतलब सब्र नहीं हो रहा था, खुशबू इतनी अच्छी आ रही होती है कि बस सब्र नहीं होता। तो चाय बनी हुई थी तो बस वो खाए गए। तो ये तकरीबन 500 ग्राम जो है ना आपके बन जाएंगे, तकरीबन 10 ग्राम ऊपर ही होता है इस रेसिपी के साथ, 5 अंडों के साथ। अगर अंडों का वेट 55 ग्राम से कम है तो आपने मज़ीद 1 अंडा ऐड करना है। अंडों पे कंजूसी नहीं करनी, अंडे छोटे छोटे होंगे तो रेसिपी कम हो जाएगी। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।